डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा नाम जिसने अमेरिका को फिर से महान बनाने का सपना दिखाया। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ नारे लगाने और बयानबाजी से कोई देश महान बनता है? हकीकत तो ये है कि ट्रंप बातों के बादशाह निकले, काम के नहीं। अमेरिका को फिर से महान बनाने की जगह उन्होंने उसे ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां चारों तरफ दुश्मनी, संदेह और व्यापार युद्ध की आग जल रही है। पहले चीन से भिड़ गए, फिर यूरोप से रिश्ते बिगाड़े और अब भारत जैसे मजबूत रणनीतिक सहयोगी के साथ भी तकरार मोल ली। लेकिन ट्रंप भूल गए कि ये 90 के दशक वाला भारत नहीं है, ये 21वीं सदी का भारत है जो हर मोर्चे पर तैयार है और अब सिर्फ दोस्ती निभाना जानता है, दबाव में आना नहीं। ट्रंप तो केवल बातोनी यानी कि बातों के राजा साबित हुए। अमेरिका को महान बनाने के मिशन पर निकले ट्रंप को मालूम नहीं कि अमेरिका को कैसे महान बनाया जाए। खुद अमेरिकी सेना के पूर्व अधिकारियों ने चेताया कि भारत के साथ पंगा मत लो, वरना पाकिस्तान के चक्कर में चीन बहुत भारी पड़ेगा। अमेरिका को महान बनाने के मिशन पर निकले ट्रंप ने अमेरिका को पूरी दुनिया के साथ व्यापार युद्ध में धकेल दिया। क्या व्यापारी युद्ध से अमेरिका महान बनेगा या फिर दुनिया का सबसे महंगा मिसाइल डिफेंस बनाकर अमेरिका महान बनेगा? अब तो खुद अमेरिकी रक्षा जानकारों ने ट्रंप को चेतावनी दे दी कि भविष्य में चीन का मुकाबला करना है तो भारत के पास जाकर मदद मांगो। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी कि ISW के रक्षा जानकार जोन स्पेंसर ने अमेरिका को बहुत बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर से अमेरिका को बहुत कुछ सीखना चाहिए। ट्रंप को भले ही बयानबाजियां करके राजनीतिक फ़ायदा चाहिए, लेकिन हकीकत है कि भारतीय सेना के युद्ध करने के तरीके ने खुद अमेरिकी नौसेना को भी चौंका दिया। जोन स्पेंसर ने कहा, अमेरिकी रक्षा ढांचा खतरे में है, महंगे युद्ध का समय जा चुका है, लेकिन फिर भी अमेरिका सोया है। किंतु भारत की युद्ध क्षमता के बाद अमेरिका को नींद से जागना होगा, क्योंकि आज अमेरिका के किसी भी डिफेंस कंपनी के पास में भारत के मुकाबले किफ़ायती हथियार बनाने की कोई क्षमता नहीं है, जबकि भारत वह देश है जो इस मामले में अमेरिका के लिए वरदान साबित हो सकता है। जॉन स्पेंसर के मुताबिक अमेरिका ने सस्ते क्रूज़ मिसाइल की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन सस्ते क्रूज़ मिसाइल का बजट भी अरबों डॉलर में पहुंच गया, तो ऐसे में इसे सस्ता क्रूज़ मिसाइल नहीं कहा जा सकता। ट्रंप ने दुनिया के सबसे महंगे गोल्डन डोम जैसे मिसाइल डिफेंस का ऐलान किया, जिसका केवल शुरुआती बजट 175 अरब डॉलर से ज़्यादा है। वहीं 25 अरब डॉलर तो खर्च भी हो गए, लेकिन गोल्डन डोम के 2% का भी काम दिखाई नहीं दिया। अब ऐसे में जो अमेरिका खुद कर्ज के पहाड़ पर बैठा है, उस अमेरिका के लिए दुनिया का सबसे महंगा मिसाइल डिफेंस बनाना मूर्खता से कम नहीं होगा। जोन स्पेंसर ने दावा किया कि ईरान जैसा देश अपने 40,000 अमेरिकी डॉलर के हथियारों से अमेरिका के मिलियन डॉलर के हथियारों को भी नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन फिर भी अमेरिका महंगे हथियारों के जाल में ऐसा फंस चुका है कि अमेरिका के पास में सस्ते हथियारों का कोई विकल्प मौजूद है ही नहीं। सवाल है कि दुनिया का सबसे महंगा मिसाइल डिफेंस क्या दुनिया का सबसे अच्छा मिसाइल डिफेंस भी होगा? और केवल अमेरिका मिसाइल डिफेंस के पीछे इतने पैसे खर्च करेगा तो फिर अमेरिका की सैकड़ों भविष्य के हथियारों की परियोजनाओं का क्या होगा? जॉन स्पेंसर के मुताबिक अमेरिका हर साल केवल 24 पेट्रियट मिसाइल बना सकता है, जो कि बहुत ही कम क्षमता है, और अमेरिका ने पिछले 20 सालों में इसमें कोई प्रगति नहीं की। अमेरिका ने यूक्रेन को जितनी स्टिंगर और जेवलिन मिसाइलें भेजी, उनकी भरपाई करने में अमेरिका को 5 साल लगेंगे। जोन स्पेंसर ने दावा किया कि अमेरिकी कंपनियां अमेरिकी सेना को सस्ते हथियारों का विकल्प दे पाने में नाकाम साबित हुई और तकनीकी युद्ध में महंगे हथियारों का विकल्प अमेरिका की युद्ध क्षमता को कम करेगा। लेकिन फिर भी अमेरिका भारत की तकनीकी क्षमताओं से कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको डिफेंस से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।